नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे राजस्थान स्थिति एवं विस्तार के बारे में। राजस्थान स्थिति विस्तार में कल हमने पढ़ा था अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश के माध्यम से हमें जलवायु का निर्धारण होता है। बात करें अक्षांश रेखाएं के बारे में, कुल अक्षांश रेखाएं 179 हैं, अक्षांश बिंदु जो 181 हैं और अक्षांश क्षेत्र है वो 180 है। तो अक्षांश रेखाएं जलवायु को निर्धारण करती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश के मध्य की दूरी जो 111 किलोमीटर है। अब आज हम बात करने जा रहे हैं देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। आज हम बात करते हैं राजस्थान देशांतरीय विस्तार के बारे में। देशांतरीय विस्तार देशांतर की दृष्टि से राजस्थान पूरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर की दृष्टि से राजस्थान पूरी गोलार्ध में स्थित है और अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। या एक ही लाइन में पूछे तो राजस्थान उत्तरी पूरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ देशांतर की दृष्टि से राजस्थान पूरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर रेखाओं के आधार पर समय की गणना की जाती है। कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं। कुल देशांतर रेखाएं हैं वो 360 है। 360 है और 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। अब हम बात करते हैं राजस्थान देशांतरीय विस्तार के बारे में। राजस्थान का मैप, ये है हमारी भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी के मध्य की रेखा है वो भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। ये भूमध्य रेखा, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। अक्षांश रेखा ये रेखा है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके बारे में कल भी जिक्र किया। देशांतर रेखा, इस रेखा को जीएमटी रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, ये दोनों आपस में कहाँ मिलती हैं? अंटार्कटिक महासागर, गिनी की खाड़ी। अब हम बात करते हैं 82 डिग्री देशांतर के बारे में। 82 डिग्री पूरी देशांतर, जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा, जो भारत के 5 राज्यों के मध्य होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों के मध्य होकर गुजरती है, 5 राज्य। और अब बात करते हैं देशांतर विस्तार के बारे में।
ये 0 डिग्री देशांतर रेखा का पूरी भाग पूरी गोलार्ध कहलाएगा। पूरी भाग पूरी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरी भाग में जितनी भी देशांतर रेखा आएगी उसे हमें ई से लिखेंगे। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिमी दिशा में जितने भी देशांतर आएंगे उसे हम डब्ल्यू से निरूपित करेंगे। पश्चिमी गोलार्ध इसे हम डब्ल्यू से निरूपित करेंगे। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो पूरी भाग में जितनी भी देशांतर रेखा आएगी उसे हमें ई से निरूपित करेंगे। और कल हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा का जो उत्तरी भाग तो उत्तरी गोलार्ध इसे हमें एन से निरूपित करेंगे। ये उत्तरी गोलार्ध। ये भूमध्य रेखा का दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। और हम एक लाइन में हम प्रश्न कहे तो कि राजस्थान उत्तरी पूरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूरी गोलार्ध। राजस्थान उत्तरी पूरी गोलार्ध में स्थित है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जैसे जैसे बढ़ेगी 1 2 3 4 5 जैसे जैसे बढ़ेगी तो यह राजस्थान को स्पर्श करेगी 69 डिग्री 30 मिनट। राजस्थान देशांतरी जो रेखा है वो स्पर्श करेगी 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर। इसे हम ई लिखेंगे। ई क्यों लिखते हैं कि जितने भी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जितने भी रेखा आती है उसके पीछे ई लगेगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी 74 डिग्री पूरी देशांतर रेखा और राजस्थान को 2 भागों में बांट दिए। 74 डिग्री पूरी देशांतर। और आगे चलती और 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर तो राजस्थान को पार करती थी। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की हम बात करें, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो 69 डिग्री 30 मिनट से पूरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर तक। और राजस्थान तो देशांतरीय विस्तार है जो उत्तर से दक्षिण देशांतरीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, लेकिन दिशा का निर्धारण करती हैं वो पूर्व पश्चिम के पूर्व की ओर। तो बात करें पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई कितनी किलोमीटर है तो 869 किलोमीटर। ये लंबाई है 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करें तो 826 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव पड़ता है कटरा गांव। कटरा गांव जो जैसलमेर जिले में। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव है कटरा गांव, जैसलमेर जिला। और सबसे पूर्व में गांव पड़ता है चिलाना गांव या चिलाना राजगेड़ा तहसील धौलपुर। बात कर रहे थे देशांतरीय विस्तार के बारे में, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के बारे में। यहां लिखेंगे राजस्थान जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो दिशाओं का निर्धारण करती है। वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। पश्चिम से पूर्व या बात करें देशांतरीय जो 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। इस दोनों के मध्य का अंतर कितना है तो अंतर की बात करें
69 डिग्री 30 मिनट, तो 78 डिग्री 17 मिनट में से घटाओ, जो अंतर आएगा वो अंतर है देशांतरी विस्तार। अंतर की बात करें तो यहाँ 17 में से 30 जाता नहीं है, तो यहाँ 1 डिग्री गया, 1 डिग्री में 60 मिनट, और यहाँ 60 मिनट लगाते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट, पीछे यहाँ 77, और 77 में 30 गया 47, और 77 में 69 गया, बाकी बचा 8 डिग्री 47 मिनट अंतर है। 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी रेखाएं हैं जो दिशा का निर्धारण करती है पश्चिम से पूर्व की ओर और चलती है उत्तर से दक्षिण की ओर। और देशांतरी विस्तार बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। और देशांतरी विस्तार के बीच मध्य अंतर की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। और सबसे पश्चिम में गांव कौन सा है, गांव की बात करें, पश्चिम में गांव की बात करें तो कटरा गांव, और पूर्व में चिल्लाना गांव, राजखेड़ा तहसील, चिल्लाना है चिल्लान गांव, राजखेड़ा तहसील। या जिले की बात करें जैसलमेर जिला, पश्चिमी जैसलमेर जिला, और पूर्व में बात करें धौलपुर जिला। पश्चिम से पूर्व की लंबाई, दूरी की बात करें, दूरी है तो पश्चिम से पूर्व की दूरी 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है तो 826 किलोमीटर, दोनों के मध्य का अंतर है वो 43 किलोमीटर है। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार, जैसलमेर में सबसे बाद में सूर्य अस्त और सूर्य उदय होता है। और सर्वप्रथम सूर्योदय राजस्थान में धौलपुर, और अस्त भी धौलपुर में होता है। आगे हम लिखते हैं सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त और धौलपुर जिले में। सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्यास्त, सूर्योदय व सूर्यास्त वो जैसलमेर जिले में। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय व सूर्य अस्त धौलपुर जिले में, और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है वो जैसलमेर जिले में। जो राजस्थान के सुदूर पूर्व से पश्चिम के समय का अंतर की बात करें हैं तो लगभग आधा घंटा 35 मिनट 8 सेकंड। राजस्थान में लिखते हैं राजस्थान में सुदूर पूर्व से पश्चिम में समय का अंतराल लगभग आधा घंटा, या करेक्ट पूछे तो 35 मिनट 8 सेकंड। राजस्थान पूर्व से पश्चिम के मध्य समय का अंतराल है वो 35 मिनट 8 सेकंड, या लगभग आधा घंटा। अब हम बात करते हैं अगली बात, हम बात करते हैं देशांतर रेखा के आधार पर समय की गणना की जाती है। देशांतर
रेखाओं के के आधार पर समय की गणना की जाती है। गणना की जाती है। अब देशांतर रेखा के आधार पर समय की गणना की जाती है कि राज्य की पूर्व पश्चिम लंबाई 869 और उत्तर दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, मध्य का अंतर है वो 43 किलोमीटर। यहाँ हम लिखते हैं राज्य की पूर्व पश्चिम कोष्ठक में लिखना 869 किलोमीटर व उत्तर दक्षिण कोष्ठक में 826 किलोमीटर के मध्य का अंतर 43 किलोमीटर है। 43 किलोमीटर है। राज्य की पूर्व पश्चिम लंबाई 800 दूरी 869 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण दूरी है वो 826 किलोमीटर के मध्य का अंतर है वो 43 किलोमीटर है। तो अब बात कर रहे हैं कि राज्य का सबसे मध्यवर्ती गांव तो डीडवाना कुचामन जिले तो मकराना में लापोलाई गांव, और राजस्थान में सबसे मध्य में गुजरने वाली देशांतरीय रेखा है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। राज्य के मध्य में गुजरने वाली देशांतरीय रेखाएं हैं, पूरी देशांतरीय रेखाएं वो है 74 डिग्री पूरी देशांतर। तो राजस्थान के मध्य में गुजरने वाली अक्षांश रेखा की बात करें तो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ बात करें राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव डीडवाना कुचामन के मकराना के पास लापोलाई गांव है जो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। और अगली हम बात करते हैं राजस्थान तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। इन दोनों के मध्य की अंतर की बात करें तो 43 किलोमीटर। और राजस्थान ये है ईशान कोण, ये है नैऋत्य कोण, इस कोण को आग्नेय कोण, इस कोण को कहेंगे वायव्य कोण। ईशान कोण से नैऋत्य कोण के मध्य की जो दूरी है वो है 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। वायव्य कोण से आग्नेय कोण के मध्य की दूरी वो है 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के बारे में। देशांतरीय विस्तार रेखाओं के आधार पर समय की गणना की जाती है। राज्य की पूर्व पश्चिम 869 किलोमीटर व उत्तर दक्षिण 826 किलोमीटर के मध्य का अंतर है वो है 43 किलोमीटर। और राजस्थान का मध्यवर्ती गांव डीडवाना कुचामन के मकराना के पास लापोलाई गांव। और राजस्थान का व्यास के बारे में बात करें तो ईशान से नैऋत्य की ओर 784 किलोमीटर, वायव्य से आग्नेय की ओर 850 किलोमीटर। और राजस्थान दोनों दूरियों के मध्य का अंतर है 43 किलोमीटर। थोड़ा कर्क रेखा के बारे में विस्तार से बात करते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों के मध्य होकर गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य और डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए चलती है कर्क रेखा।
ये है कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में होकर गुजरती है, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई। बात करते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो मही नदी है। तो महन झील का उद्गम होता है मही नदी, जो राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। वो मही नदी उल्टे युवाकार में मही नदी तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महन झील मध्य प्रदेश, महन झील मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, तो कर्क रेखा को उल्टे युवाकार में 2 बार काटती है। राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा, ये मही नदी। और कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों के मध्य होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम बात करें तो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा बात करें तो छत्तीसगढ़, पांचवा बात करें तो झारखंड, छठा बात करें तो पश्चिम बंगाल, सातवां बात करें तो त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, जो महन झील मध्य प्रदेश से उद्गम होता है उल्टे युवाकार में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो माही नदी। ये माही नदी राजस्थान के खांडू गांव में प्रवेश करती है। और सूर्य है, सूर्य सीधा चमकता है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के बाद में सीधी किरणें पड़ती हैं, तो कर्क रेखा तक ही सीधी पड़ेगी, बाद में तिरछापन आएगा। जैसे जैसे सूर्य भूमध्य रेखा की ओर दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे तिरछापन भी अधिक बढ़ेगा। अब हम बात करें भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। भारतीय IST के बारे में, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री पूरी देशांतर, इसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ये भारत के 5 राज्यों के मध्य होकर गुजरती है, 5 राज्यों, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के प्रयागराज के समीप होकर गुजरती है। मिर्जापुर में प्रयागराज के समीप। यूपी MP, फर्स्ट यूपी, सेकेंड MP, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है ओडिशा,
और 500 है वो आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा जो भारत के 5 राज्यों के मध्य होकर गुजरती हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये ग्रीनविच रेखा के भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच रेखा से भारतीय मानक समय रेखा जो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, या आगे का अंतर। आज हमने पढ़ी राजस्थान के देशांतरी विस्तार के बारे में। राजस्थान देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो कटरा गांव जैसलमेर, और पूर्व में बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तो चिलाना राजखेड़ा तहसील धौलपुर जिले में। राजस्थान देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और राजस्थान अगली हम बात करें तो राजस्थान पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। इन दोनों के मध्य के अंतर की बात करें तो 43 किलोमीटर है। और राजस्थान की आकृति, यदि राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, आगे बात करेंगे विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। और राजस्थान अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।